हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज X on ozonolysis give diol while Y react with Bayer's reagent to give diol, then X and Y respectively are। हमें यहाँ पे बताना है कि मेरे पास ओजोनोलिसिस से डायल अगर बन रहा है और बेयर रिएजेंट डाल रही हूँ तो Y बन रहा है मेरे पास, तो वो X और Y जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो क्या रहे होंगे। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिएजेंट, मतलब आपको यहाँ पे रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा रिएजेंट जो है वो क्या काम करता है। एक्स में हम ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। अगर मैं ओजोनोलिसिस एल्कीन के साथ, अगर यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्कीन और आपका एल्काइन जो यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, C6H6 और बेंजीन, तो मेरा वैसे भी नहीं हो सकता। बेंजीन के साथ, ओके, बेंजीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो हमें यहाँ पे डायल मिलता है, हमें ग्लाइऑक्सल जो है वो फॉर्म होता है बेंजीन के साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं। पर बेंजीन हमें यहाँ पे वाई में दे रखा है, तो बेंजीन की रिएक्शन जो है बेयर रिएजेंट के साथ डायोल जो है वो फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास तीन तीन डबल बॉन्ड है और बेयर रिएजेंट के साथ जो बेंजीन है वो रिएक्ट नहीं करता। तो मेरे पास यहाँ पर बचे बी और सी ऑप्शन। तो मेरे पास यहाँ पे एल्कीन है और क्या है, इथाइन है और इथीन है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है आपका इथाइन और इथीन। तो मुझे बस यही बताना है कि एल्कीन और एल्काइन में से कौन सा मुझे डायल देगा ओजोनोलिसिस से और बेयर रीजन से डायल देगा। तो हमें पता है कि मेरे पास अगर मैं एल्कीन की ओजोनोलिसिस करवाती हूँ O3 के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास इस तरीके से ओजोनाइड जो है वो फॉर्म होता है, और फिर ये ओजोनाइड जो मेरा फॉर्म हुआ ये क्या होता है, इस तरीके से आपका ब्रेकडाउन होके यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट था ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और मेरे पास यहाँ पर CHO ये बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड ये बनेगा। अगर ये मेरी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रहेगी तो ये फर्दर और ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, ये इथाइन, अगर ये इथाइन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे मेरे पास ये एक बॉन्ड जो है बीच का, ये क्या होगा, इथाइन के अंदर ओजोनोलिसिस जब मैं करवाऊंगी तो जो एक बॉन्ड है वो अभी भी मेरे पास रहेगा, और इन दोनों बॉन्ड जो ब्रेक होंगे उससे क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये डायअल, ये होता है मेरा ग्लाइऑक्सिल, ये मेरा बन जाता है किससे, इथाइन की रिएक्शन करवाते हैं जब हम ओजोनोलिसिस जब हम इसमें करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरीके से मेरा बॉन्ड जो है यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक ही बॉन्ड जो है वो, ये मेरे पास तीन बॉन्ड है तो इसमें से ये जो दो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे, एक बॉन्ड अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ किसकी, एल्कीन की, हमें पता है CH2 हम एल्कीन की रिएक्शन, इथीन की रिएक्शन अगर हम KMnO4 के साथ करवाते हैं बेयर्स रिएजेंट जिसे हम कह रहे हैं, बेयर रिएजेंट क्या है मेरे पास, डाइल्यूट KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन होती है तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे, या हम इसको बोल सकते हैं कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, ये क्या रहता है मेरा बेयर्स रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है, मेरे पास CH2 है, मैग्नीज जो है क्या करेगा इसके साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पे, मतलब जो MnO4 नेगेटिव मेरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से, वो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म हो जाती है, रिंग फॉर्म हो जाती है, डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये आपका मैग्नीज और मैग्नीज डबल बॉन्ड। क्या होगा यहाँ पे मेरे पास OH नेगेटिव जो अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है फिर यहाँ से ब्रेक होगा इस तरीके से, और आपके पास CH2 इस तरीके से O नेगेटिव और O नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर MnO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पर जो OH रहेगा, H+ रहेगा वाटर से, वो आके यहाँ पे क्या होगा, CH2 OH और OH करके यहाँ पे डायॉल जो है वो फॉर्म हो जाता है कोल्ड KMnO4 रिएक्शन के साथ। सो पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन आपका सी के मतलब जो X है वो क्या है आपका इथाइन C2H2 एंड Y क्या है मेरा एल्कीन इथीन C2H4। सो पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड।